नमस्ते। हम आज हिना नावेद के पास है जो निदा एजुकेशन और ग्रुप के डायरेक्टर्स है। अभी कोरोना का कहर पूरे देश के साथ में पूरे विश्व में चल रहा है, लेकिन कहीं तो भी ये अज्ञानता की वजह से ज़्यादा फैल रहा है ऐसा लगता है। तो इसको सामाजिक तौर पर किस प्रकार से हम ले जा सकते हैं कि लोगों में अज्ञानता दूर हो और इसके प्रति अवेयरनेस है। जानते हैं हिना जी से। हिना जी, अभी कोरोना का कहर पूरे विश्व में छा रहा है और जितना इसका डर है उतना ही लोगों में अभी नासमझी भी है। नासमझी के कारण लोगों में ज़्यादा ये फैल रहा है और आज भी लोग उतना इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि देश में अपने लॉकडाउन चले, पूरे विश्व में लॉकडाउन चले, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद हम देखते हैं कि लोग बहुत बाहर निकलते हैं। तो इसके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? ये जो बाहर निकलने का जो ये प्रोसेस शुरू है लोगों का और नासमझी बरतने का, ये बहुत गलत है। और हम अभी उस दौर में नहीं हैं कि हम किसी भी तरह की नासमझी को रखें। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से लोग अवेयर हैं, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे हमेशा हम लोग आजकल, अब तो व्हाट्सएप का दौर है, सभी लोगों को उनके हाथों तक नॉलेज है कि इससे क्या गलत हो सकता है और क्या लोगों की जान पर कैसे बना सकते हैं। उसके बावजूद अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और इसके लिए बस हम ये कर सकते हैं कि अपील कर सकते हैं सभी से कि आप घरों में रहिए, सेफ रहिए। और घर में रहने से भी बेहतर है कि आप जब बाहर जा रहे हैं आपको सभी तरह की सहूलत मिल रही है, राशन मिलना है, सब्ज़ी भाजी मिलनी है, दवाइयाँ मिलनी है और यही ज़रूरत की सामान है। और इसके लिए सारा वक्त दिया गया हुआ है, तो हम रूल्स के हिसाब से कानून को फॉलो करते हुए ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई इमरजेंसी नहीं आई, लेकिन हम जिस तरीके से हमें आज सोसाइटी में जीना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वो बताने का वक्त आया है। हम सभी को मिलकर इसका साथ देना है। कई बार देखा कि धार्मिक भावना भी बहुत ज़्यादा इसमें असर कर जाती है। हमने कई जगह देखा कि धर्म को आधार लेकर इसमें अज्ञानता फैलाई जाती है। तो उसके लिए क्या, किस प्रकार, क्योंकि किसी के धार्मिक क्रियाकलाप में कोई डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करता, लेकिन उसके कारण इसमें बहुत अवेयरनेस में फ़र्क पड़ता है। धर्म को और धर्म को बीमारी से जोड़ा जाना, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। जो धार्मिक अज्ञानता है, तो फिर वो आपने वो सही कहा कि वो धार्मिक अज्ञानता ही है। जिनको अवेयरनेस धर्म का है ही नहीं, ये वही लोग फैला रहे हैं। धर्म क्या है, ये अगर आप सही लोगों से पूछें तो आपको ये बताएंगे कि धर्म ने तो आज से 1400 साल पहले ही कह दिया था कि ऐसी कोई बीमारी आती है तो आप अपने शहरों में ठहर जाइए, आप एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दीजिए। तो धर्म तो यही कहता है। तो ये धर्म के अज्ञानी ही है जो हमारे इन चीज़ों को फैला रहे हैं, जो धर्म से बीमारियों को जोड़ रहे हैं। धर्म बीमारियों को बीमारी धर्म देखकर नहीं आती है, ये तो अब सबको पता हो गया है। अब इसके ऊपर ज़्यादा बात करना यही होगा कि धर्म के अज्ञानी ही ये काम कर रहे हैं, धर्म के ज्ञानी कभी ये काम नहीं कर रहे। जैसे अपन धर्म की बात करते हैं, धर्म में हमेशा धर्म गुरु की मान ली जाती है। जी। इस बार ऐसा है कि धर्म गुरु को भी अवॉइड किया जा रहा है कि नहीं, जो भीड़ कहती है, और कहीं कभी इसमें राजनीतिक अपना स्वार्थ आ जाता है। इसमें भी लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ नहीं छोड़ा। क्या आपको लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगे, जैसे आप जैसे लोगों ने आगे जाना चाहिए, समाज को समझाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक आदमी अपना स्वार्थ देखता है, आपका स्वार्थ नहीं है। मेरा भी बहुत बड़ा स्वार्थ है। मुझे मेरा मुल्क सेफ चाहिए, मुझे मेरा देश। मुल्क का स्वार्थ है, मैं व्यक्तिगत बस स्वार्थ नहीं वही। बोल रहा हूँ। राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ ले लेते लोग। जी, राजनीति यानी व्यक्तिगत तरीके से कर रहे हैं लोग, और बहुत से लोगों ने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी है इसके अंदर। और ये मुझे यही लगता है कि जो अनजान लोग हैं वो अब समझे, वो हर बार समझते हैं। और हमारे मुल्क में पहली बार नहीं है कि किसी मुद्दे का राजनीतिकरण किया नहीं जा रहा है। हर मुद्दे का राजनीतिकरण होता है, तो हम तो आदी हैं। मुझे इस बार बड़ी उम्मीद थी कि बीमारी और इस तरह की महामारी को छोड़ दिया जाएगा, बट इस बार भी वही हुआ। आम इंसान है, हर बार अपनी सोच को और अपने दिमाग को खोल कर सोचना चाहिए। अभी भी अपने दिमाग को खोलना चाहिए, हम सभी ने। तो दिमाग खोलने के लिए आपको जाकर उनको समझाना पड़ेगा, उनको आश्वस्त करना पड़ेगा कि जो ये कर रहे ठीक करे। इसके साथ में, बीमारी के साथ में लोगों की आर्थिक समस्या भी है, ये लोगों का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। राजनीतिक व्यक्ति की जगह सामाजिक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी समाज के व्यक्ति को जिस ढंग से आना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ की सामाजिक संस्था, यदि हम अमरावती की बात करें,
सामाजिक संस्थाएं पूरी आगे रही, लेकिन फिर भी लोग क्यों समझ नहीं पा रहे? मुझे समझाना कम पड़ रहा है लोगों का, कि लोग समझने नहीं चाहते? नहीं, मुझे लगता है समझाना थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अभी लोग सबसे ज़्यादा मदद करने के लिए आगे आए हुए हैं, मदद में सबका ध्यान है। हम लोग शायद समझाने में कमी पड़ रही है लोगों की। ऑफकोर्स आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी के साथ यही बात करना चाहूँगी कि हमें सब्र करना चाहिए, जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है, और हमें भरोसा, ईमान रखना चाहिए ऊपर वाले पे और हमारे प्रशासन पर। कहीं किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा, हो ही नहीं रहा। आपकी जान बचाने के लिए प्रशासन आगे आ रही है, आपकी चेकिंग हो रही है, आप सपोर्ट कीजिए, आपके टेस्ट को सपोर्ट कीजिए और आप प्रशासन को पूरा सपोर्ट कीजिए। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपका नेगेटिव नहीं था तो पॉजिटिव हो गया। कोई किसी को इतनी वक्त नहीं है आज के दौर में। लोग आज भी, जैसे हम अमरावती की बात करें, तो जैसे अभी 4 लोगों के जो टेस्ट है वो सेकंड टेस्ट में निगेटिव आ, एक टेस्ट और होगा, ऐसे प्रोसेस है पूरा। जी। वो दोनों निगेटिव आने के बाद भी कुछ दिन उनको रखना पड़ता है। तो दूसरा निगेटिव आ गया तो कैसा होता है? अब एक, जैसे आपने शुरुआत में बताया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि 5 मिनट में उसके सारे शब्दों को तोड़ मरोड़ के आगे बढ़े। भाई उनका तो निगेटिव आया था, हम तो पहले ही बोल रहे थे पॉजिटिव था, फिर वो सीधे कम्युनल बात आई थी कि तुम इन्हीं को टारगेट क्यों करते हो। इन चीज़ों को कैसा समझाया जाए? सबको समझाना प्रॉब्लम ज़्यादा। आप समझा सकते बहुत बेहतर कि नहीं भाई, कोई ये रोग हिंदू मुसलमान देख के नहीं आ रहा है कि मुसलमानों को होगा, हिंदू को नहीं होगा, क्योंकि अभी बीच में तो लोग कमेंट भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो गया करके। यानी रोग ये आदमी देख के नहीं जाता ना, आप और मैं बैठे अभी, इसको भी हो सकता है। नहीं सर, बातें तो दोनों तरफ से, इसलिए मैंने आपका जवाब पहले ही दिया कि हमें सब्र करना चाहिए बहुत ज़्यादा, और हमें भरोसा करना चाहिए अपने प्रशासन पर। देखिए आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और ये सारे लोग, सभी लोग, और प्रशासन की तो कोई पार्टी नहीं होती है ना, सभी लोग मिलके कोरोना से फाइट कर रहे हैं। तो वो लोग अपना कोई पार्टी या कुछ नहीं देख रहे हैं। अभी हमारी दोनों गवर्नमेंट और हमारा प्रशासन सभी मिलकर सिर्फ यही काम पे जुटा हुआ है कि कोरोना से फ्री किया जाए। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर पार्टी भी इस चीज़ में घी डाल रही है कि मुस्लिम्स को ही पॉजिटिव किया जाए। तो सब्र कीजिए, भरोसा कीजिए, कोई आपके साथ गलत नहीं होने वाला है। हम इस कंट्री में आज से नहीं, ज़मानों से, सालों से रह रहे हैं। ये कंट्री हमारी है, हम सबकी है। हमें सभी को जस्टिस हमेशा से मिला है और मिलता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई। कोरोना से अवेयरनेस करने के लिए जी। और जो अभी लोगों में अज्ञानता फैली है, विशेषकर मैं स्लम एरिया की बात करता हूँ, जहाँ लोग आज भी समझें एक क्या संदेश देना जाए, क्योंकि लोग चेकिंग करने में नहीं करने देते। आप बोल रहे, लेकिन वहाँ जाते तो लोग तकलीफ देते, हकार देते। यहाँ तक कि अमरावती जैसे शहर में भी हकाला हुआ है, घुसने नहीं दिया हुआ, ये हमने देखा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये प्रक्रिया सही रूप से एक संदेश चलता है? मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, और हम सभी से, मैं खुद को भी आपके साथ रखना चाहूँगी। कल को अगर कोई मेरे घर आए टेस्ट करने के लिए, तो मैं आगे जाके अपना टेस्ट करवाऊँगी। कल को अगर मुझे कुछ सिम्टम्स लगते हैं तो मैं सबसे पहले जाके रिपोर्ट करवाऊँगी, क्योंकि ये मेरे लिए है, ये मेरी सेहत के लिए है, ये मेरे लिए है कि मुझे सेहतमंद रहना चाहिए। अगर मुझे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहले जाके गवर्नमेंट को बताना चाहिए, क्योंकि पहले मैं खुद को बचाऊँ, फिर मैं अपने लोगों को बचाऊँ, मैं अपने घर के लोगों को, फिर मुझसे कनेक्टेड जितने लोग हैं उन सभी को। तो अगर जांच हो रही है तो आपके लिए हो रही है, तो आप प्लीज़ इसमें सपोर्ट कीजिए। कोई आपको टैग नहीं करेगा, कोई अच्छा क्वारंटीन का सबको डर लग रहा है कि हमें ले जाके क्वारंटीन कर देंगे, डाल देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। वो भी खबरें फैलाई जा रही हैं। हम शायद और अच्छे से, अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो हम प्रशासन से मांग कर सकते हैं कि हमें यहाँ तकलीफ़ है, हमें ठीक कर दीजिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम क्वारंटीन सेंटर जाएंगे ही नहीं, हम रिपोर्ट करेंगे ही नहीं। तो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए हम सभी को। मेरी अपील है आप सभी से, आगे आइए, अपने सिम्टम्स को रिकॉर्ड करवाइए, अपने टेस्ट करवाइए, चेकिंग कीजिए, हेल्थ वर्कर्स के साथ में बहुत पॉजिटिव बिहेवियर कीजिए। ये हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि हमें सबको सपोर्ट करना है। तो हमारे लोगों से ऐसी उम्मीद, हम कैसे दिख रहे हैं, हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमारी कौम का नाम ख़राब हो रहा है। तो हमारे शहर में भी अगर ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है तो हमारे शहर का नाम ख़राब हो रहा है। हमारे शहर को हमें बचाना है, उसके बाद ही मुल्क बच जाएगा। और इन चीज़ों को रोकना है, जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। तो हम सबको घर में रहना होगा और ये जल्दी ख़त्म करना होगा। आप सब देख रहे हैं मुल्क पीछे जा रहा है, हम सब पीछे जा रहे हैं। जितना दिन ये बीमारी हम सब के बीच रहेगी तब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे,
ना हमारी इंडस्ट्रीज़ होगी, ना फैक्ट्रीज़ होगी, ना कोई काम पे जा पाएगा, ना घरों में खाना होगा। इसलिए मैं सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना है तो हम सबको सपोर्ट करना होगा। घर में ही रहना है और हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट करना है, टेस्ट के लिए सपोर्ट करना है, और कोई सिम्टम्स आती है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छुपानी है, और किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन हमें छुपाना नहीं है। मेंटेन करने के लिए यानी जो उससे हो नहीं, जी, साफ सफाई के लिए मेंटेन करने के लिए हाँ हाँ जी, वो मैसेज है। साफ़ सफाई, हाथ धो, Oh, sorry. सैनिटाइज यूज़ करो, सारा खुद को स्वच्छ रखो, बाहर से आए तो करो। सबसे बड़ी चीज़ हमें देखे जा रही है कि हम अभी भी इसे बहुत जैसे कहा जाता है कि हम हल्के में ले रहे हैं, कि हम बाहर घूम के आ रहे हैं, हम घर में अपने आप को सैनिटाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे कि हमें कहाँ लगना है, हमारे तो शहर में ही कोई नहीं है। देखिए, ऐसे ऐसे केसेस सामने आए हैं कि शहर में ना हो फिर भी शहर में कैसे फैल जा रहा है, ये हम जान भी नहीं पाएंगे कि कहाँ से किधर से छुपकर कोरोना हम तक पहुँच जाएगा। और हमारे शहर में भी यही हुआ है, किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री बहुत कम लोगों की थी, लेकिन ये फैलता गया। हमें एक काम करना है कि आप बिल्कुल जाइए, बाहर जाइए, आप घर में किराना लाइए, सब्ज़ी मेडिसिन लाइए। आपको बाहर निकलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अब जब वापस आते हैं तो अपने हाथ धोइए। आपको अपने दोनों हाथों को धोना है, आपको सैनिटाइज़ करना है, आपको नहाना है। बाहर से आए हुए कपड़ों को मोस्टली आप गर्म पानी में भिगो दीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करके भी हम बच सकते हैं। और अब वक्त आ गया है कि हमें बहुत जल्दी इसे उखाड़ के फेंकना है। सबको अपने अपने लेवल पे काम करना है और बहुत जल्दी हम इसे निजात पाएंगे। तो प्लीज़ अपने सफाई का ख्याल रखिए और अपनी दूसरे लोगों को भी इसकी नसीहत देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया, सॉरी, बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन किया आपने अपने समाज के लिए। लोगों को निश्चित इसमें अवेयरनेस आएगा और लोग शायद समझ जाए, और लोग समझ गए तो निश्चित लगता है कि हम लोग इस पे जीत जाएंगे। छोटा सा ब्रेक और थोड़ी सी चर्चा पे करिए। सिटी न्यूज बुलेटिन के इस स्पॉट एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9096846111। नमस्कार, ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हीना मैडम से बात हो रही थी। मैं एक और चीज़ हीना मैडम आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना वायरस आया है, इसमें सारे लोग अभी मानवीयता संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद हमने हमारे देश में देखा कई जगह इसमें सांप्रदायिक बात हो जा रही कि ये कोरोना मुसलमानों को क्यों हो रहा है, हिंदुओं क्यों हो रहा है, फिर सारी चीज़ें ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या लगता है इसमें नहीं होना चाहिए? क्योंकि रोग तो किसी को देख कर नहीं आता। जी, देखिए, ये पहली बार तो इंडिया में नहीं हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम कोरोना की वजह से हिंदू मुस्लिम हुआ है। हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम होता है, हर मुद्दे पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुल्क जो है ना, अब गवाह बन चुका है कि कोई भी मामला आए हिंदू और मुस्लिम में ये डिवाइड। लेकिन ये कोरोना सब चीज़ों से अलग हटके ये पहली बार आया है। जी, यानी ऐसी बीमारी कल्पना भी जिसकी की नहीं थी कि आज हम घर में 25 दिनों से सब घर में लॉक होकर बैठे हुए, जेल, खुद के घर की जेल में बैठे, ऐसा दिमाग में कल्पना भी नहीं होगी कभी कि ऐसा आएगा। ऐसे समय भी सांप्रदायिक बात करना कहाँ तक उचित लगता है आपको? ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो आपको ये कहूँगी कि जो सांप्रदायिक तनाव जो अभी हमारे समाज में बन गया है, इसे हम यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए मैंने हमेशा से सोचा है कि जैसे मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ तो मैं सभी के साथ पली बड़ी हूँ, मुझे कभी हिंदू मुस्लिम समझ ही नहीं आता था। अब जब ये ऐसे हादसे और ये सब चीज़ें हमारी समझ में आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क अगर देश की बात है तो देश सिर्फ दो चीज़ों में डिवाइड होना चाहिए, ज़िम्मेदार नागरिक और गैर ज़िम्मेदार नागरिक, ना कि हिंदू और मुस्लिम। जो भी देश के विकास होने में, विकास के रास्ते में आता है, वो गैर जिम्मेदार नागरिक हैं और वो देश का दुश्मन है। दो भाग में बांटे आप, जिम्मेदार व्यक्ति और गैर जिम्मेदारी, बस। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड नॉन रिस्पॉन्सिबल इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन, दैट्स इट। इस कंट्री का डिवीजन इसी तरीके से हो, ना कि हिंदू मुसलमान में। फिर आपने देखा है कई मुस्लिम्स हैं जो बहुत देश के ज़िम्मेदार लोग हैं, तो उन्हें क्यों एक 2% या कुछ 0.00% के गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से सुनने को मिले? आज मुझे क्यों सुनने मिले? मेरे मज़हब को, मुझे जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से मेरे थ्रू मेरे मज़हब को देखते हैं और वो इस्लाम को भी जानते हैं। उनका बड़ा ये इस मामले में उनका कहना है कि भाई इस्लाम का से कोई ख़तरा नहीं है, आपसे कोई ख़तरा नहीं है,
तो मुसलमान किससे खतरा है? मुसलमान से। तो कौन से मुसलमान से? जो गैर जिम्मेदार है। कुछ ऐसे हिंदू जो गैर जिम्मेदार है, जैसे पालघर की घटना आप ले ले, जो मॉब लिंचिंग हुआ, वो कैसे हुआ? वो किसी मुस्लिम ने नहीं किया, वो किसी हिंदू ने, अभी तक उनका मजहब सामने नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर सामने आया कि उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। तो क्यों कंट्री ऐसी चीज़ें क्यों देखे? क्यों हिंदू और मुस्लिम हमेशा हर बार? नहीं, हमें आज से ये तय करना है कि अब ये मुल्क हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेगा, ये बटेगा ज़िम्मेदार नागरिक और गैर जिम्मेदार नागरिक में। हम सारे इंडियंस हैं सर। हम यहाँ पे, जैसे मैं बड़ी हूँ, जब से मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ कि हम पूरे एक इंडियन भारतीय मानसिकता वाले लोग हैं। हम एक जैसे खुशी मनाते हैं, हम एक जैसे रोष दिखाते, गुस्सा दिखाते हैं, हम सेलिब्रेशंस एक जैसे करते हैं। जैसे जो आपके घर की शादियों में होता है हल्दी मेहंदी, वही मुस्लिम के घर की शादी में होता है। तो ये इंडियन साइकोलॉजी, अगर आप किसी ईरान या गल्फ कंट्री में जाएगी तो आपको इतने तामझाम नहीं दिखेगी। ये सिर्फ इंडियन मेंटालिटी है। यहाँ रोष दिखाना, गुस्सा दिखाना और ये प्रतिकार करना, खुशी मनाना, सब हम एक जैसे करते हैं। तो जब हम सब चीज़ें एक जैसी कर रहे हैं, भारतीय स्वभाव बन गया पूरा। ये भारतीय स्वभाव है, भारतीय मानसिकता है बस। और हमें इसी को डिवाइड करना है जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी में। अभी कोरोना आया है, इसके पहले कुछ और आया था। हमारा काम है कि हम शासन को सपोर्ट करें। कुछ चीज़ें नहीं अगर हमारी समझ आ रही है तो हम उनसे पूछें, उसके तरीके अपनाएं। तो इस तरीके से तो हम नहीं बात सकते कि भाई मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, आप हिंदू है तो आपके साथ गलत हो रहा है। फिर तो बहुत है, यहाँ दलित है और फिर हर चीज़ में जमात है। हिंदू में देख लीजिए कास्ट एंड सब कास्ट, और मुस्लिम्स में भी बहुत है। लोग तो इतना जानते हैं मुस्लिम से, लेकिन हम जानते हैं मुस्लिम में कितने फ़िरके हैं। तो कहाँ हम इसमें बांटें? हम अगर जब देश की बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। मैं अपील करूँगी आपसे भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से भी और हमारे मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पे बात कीजिए। आप बताइए कि आपके देश बंटना कैसे चाहिए? बंटना चाहिए हिंदू मुस्लिम कास्ट में नहीं, तो जिम्मेदारियों के, क्योंकि विकास के लिए जिम्मेदारियाँ ज़रूरी है। कौन करेगा? देखिए, ये शुरू करना पड़ेगा नीचे से। आप जैसे लोगों से करना पड़ेगा, ग्राउंड से करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आएगा तो शुरू नहीं होगा। ऊपर को अपनी दुकान भी चलानी है, उनको अपनी राजनीति भी करनी है, उनको अपना पक्ष भी रखना है, साथ में वोट बैंक की संभाल करना है। इस समय भी मुझे नहीं लगता कि वोट बैंक को देख के काम नहीं हो रहा होगा। कई जगह वोट बैंक को देख के भी काम हो रहा होगा, लेकिन हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, इनको वोट से और राजनीति से कुछ नहीं लेना है। हमको समाज से है, हमारे मुल्क से लेना देना है, हमारे देश से लेना देना है कि देश कायम रहे तो हम कायम रहेंगे। इसके लिए शुरुआत तो हमको करनी है। आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास ही माहौल ऐसा है कि अमरावती की भी बात करें तो उधर का भाग अलग और इधर, पहले कभी ऐसा नहीं था, लेकिन आज उधर का भाग और इधर का भाग हो गया। कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी तो है ही। तो ये गैर जिम्मेदारी समझाएगा कौन और दूर कौन करेगा? है आज भी अमरावती में। मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? मैंने शुरुआत की, मैं कह रही हूँ आपसे कि आज से कि मैंने पहले से भी नहीं देखा, तो इसलिए मैं सबके सामने ये बात रख रही हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हम मज़हब से इस देश को जो बंटते आ रहा है, अब इसे बंद करते हैं। अब हमें लोगों को देखने का तरीका आना चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं, मुस्लिम ने कोई गलती की नहीं, इस शहर का, इस कंट्री का एक नागरिक है जिसने गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया। ये बात होनी चाहिए। फिर देखिए सारे लोग बहुत अच्छे से बट जाएंगे, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम सब एक तरफ आ जाएंगे। जिम्मेदार जैसे आप और हम जैसे लोग आज भी एक तरफ ही बैठे हैं। अगर हम बट गए तो देखिए ना, आज और मैं और आप आज बैठ के बात कर रहे हैं, हम किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम और आप सोच रहे, देश का सोच रहे हैं, समाज का सोच रहे हैं, लोगों का सोच रहे हैं। आप मुझ तक आए, मैं आप तक पहुंची, हम दोनों मिलके कुछ देश के लिए संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर मैं और आप बढ़ गए तो ये कहाँ जाए? कहीं बचेगा, बोलने वाले नहीं बचेगा। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम गैर जिम्मेदार लोगों के बारे में बात करें, ये है मेरा सोच। यदि हम दूर नहीं जाए, अमरावती शहर की बात करें, मुश्किल से 1.5 से 2% लोग, 2% के आसपास लोग मिले जिनको समझाने की ज़रूरत है, और जो सारे के सारे सब लोगों को हैट्रिक करके रख देते पूरा का पूरा। तो उनको समझ, जैसे अभी बोला ना, अभी यहाँ पे और 2 लोग निकल गए, अब निकल गए वो ठीक है। और हो रहा ऐसा कि यदि अब कोरोना के उसकी बात करें तो जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 2 तारीख को पहली डेथ हुई थी, जिसकी डेथ हुई थी ऑलरेडी उसको बीमारियाँ थी, हार्ट की बीमारी थी, शुगर की बीमारी थी, टीबी थी, जो भी थी। दूसरे की मौत हुई जिसका कोरोना डिटेक्ट नहीं हुआ, उसको भी हार्ट डिसीज़ था। अभी जो 2 मौत हुई वो ओल्ड एजेस थी, उनको हुआ। अब ये उन लोगों को हुआ जिनकी इम्यूनिटी पावर कम था, और जरूरी नहीं कि इनके साथ में 10 लोगों को और भी फैला होगा। वो 10 लोगों ने और फैलाया होगा, उनको 100 तक फैला होगा।
उनकी, लेकिन हमको पता नहीं, जानकारी नहीं हमारे पास में टेस्टिंग की उतनी सुविधा हमारे पास, हमको समझना इसलिए कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। हमको हमारे संसाधन और देश के प्रति भी ध्यान रखना है कि तुम बोल नहीं सकते पूरी किट उपलब्ध करा, तो अमरावती के 25 लाख लोगों का चेकिंग नहीं हो सकता, लिमिटेड कहीं ना कहीं लिमिटेड। तो उस चीज़ के लिए लॉकडाउन और ये सारे दूरियां पालना बहुत जरूरी है। तो उन लोगों को हो गया, उनके साथ वाले जो भी यदि खुद जाके बोल दे कि हाँ भाई मेरा इनसे संपर्क हुआ था, तो प्रशासन की भी होती और लोगों में एक आता कि नहीं, लोगों में जागरूकता फैलिएगा। एक शब्द भी लोगों में चलेगा, नहीं भाई ये लोग भी जागरूक हो गए, इनको भी समझ, इतना सा भी मैसेज किया तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम रहेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, अगर हम सब साथ में मिलके डटकर सामना करें एक चीज़ का, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम तो वैसे भी नहीं है, ये तो बीमारी वर्सेस, हाँ अभी बीमारी के कारण समझ में आ रहा है इंसानियत क्या है क्या नहीं है, कौन गैर जिम्मेदार। अभी तक तो गैर जिम्मेदार की परिभाषा भी नहीं थी अपने वाले, आज समझ में आ रहा है अपने को। तो एक गैर जिम्मेदार है वो देश के भी, वो खुद के भी दुश्मन है और उसके बाद देश के भी दुश्मन है। बस हम इतना ही कह रहे हैं ना, गैर जिम्मेदारी का एक मज़हब बना दे और गैर जिम्मेदारों का एक मज़हब बना दे, बहुत अच्छे से मुल्क चलेगा आगे और इस मुल्क का फिर बहुत बड़ा फ्यूचर है। और अगर हम यही अटके रहे हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियंस और मिशनरीज और ये सब चीज़ों में, तो मुझे नहीं लगता ये मुल्क कहीं आगे जा पाएगा। क्या क्या हरकत आपको गैर जिम्मेदाराना लगती, लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए तो जिम्मेदार कहलाए जाएंगे? जैसे हेल्थ वर्कर्स को अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद को टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, आप डॉक्टर से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, वो जो भी हो, फिर वो बिना काम के घर के बाहर निकल बगैर काम के घर के बाहर निकल रहे, पुलिस को सता रहे हैं, टेबल सीट गाड़ी चला रहे हैं। जी, ये सब तो हमारे यहाँ तो बहुत है। अभी लोगों को इसमें एडवेंचर और फन लगता है, तो मुझे पहले वीडियोस भी कितने सारे सामने आए जिसमें हम देख के हंसते हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं, ये बड़ी अलार्मिंग साइन है, उन्हें खुद नहीं पता है। और कोरोना की हिस्ट्री ऐसी है कि कहाँ से किधर फैले कर, जैसे अब नागपुर का केस ले लीजिए, वहाँ पे एक ही जगह से 58 लोग शतरंजी बोला अगर, हाँ जी, हो सकते हैं। तो और उनका बेचारों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं, कोई और आके उन्हें लगा के गया और पूरी खानदान सकते में आ गई। किसी को पता नहीं अभी तक, अभी किसी का पता वो हिसाब से तो अपन थर्ड फेज में है। यदि उनके फेज के कैलकुलेशन किया तो अपन थर्ड फेज है, क्योंकि इसके डोनर का पता ही नहीं है। अभी तो हमें हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं है। मुझे तो जैसे आप सोलापुर के सिटी का अगर आप समझें, वो ग्रीन जोन की सिटी थी, अचानक रेड जोन में चली गई, हिंगोली में 6 निकल गए जी। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें घर में रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इतना ही कह सकते हैं हम लोग कि, और इस वक्त कोरोना पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक चीज़ों के ऊपर में। बहुत बड़ी चीज़ है कि हम ऐसे वक्त में, देखिए वक्त में मुल्क बचा। और मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि मैंने ना भूख को नंगे पाँव चलते हुए देखा है, मैंने भूख को नंगे पाँव चलते देखा है, मैंने सिसकियों को रोते हुए देखा है, सिसकियों को भी रोते हुए देखा है। प्यास, भूख, डर, फिक्र, सारे एहसास को निकलते हुए देखा है। बहुत बढ़िया। मैंने भूख को नंगे पाँव चलते हुए देखा है, मैंने हर एहसास को झलकते हुए देखा है। ये मेरी कविता भी अधूरी है, वो तो अभी आपसे बात निकली तो मैंने कह दी, ज़रूर जब पूरी होएगी मैं, क्योंकि मैं रोज़ लोगों से मिलती हूँ, एक डिस्टेंस पे मिलती हूँ, लोग रोज़ आते हैं, मिलते हैं मेरे पास, हमारे से इस घर से सबकी उम्मीदें हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कब तक सबका भार उठाएंगे, हम सबको थोड़ा थोड़ा मिलके एक दूसरे का सबका भार उठा, हम ही गवर्नमेंट कौन, गवर्नमेंट हम ही है, हम ही सरकार है। और हम अगर एक दूसरे को संभाल लेंगे तो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद की फेज़ और चैलेंजिंग है, ये दिन भी निकल जाएंगे जी। ये दिन निकल जाएंगे और ये दिन निकालने के लिए हम सब कोशिश करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी रास्तों पे, आप ऐसे ऐसे केसेस देखोगे कि आप सकते में पड़ जाओ। एक 70-75 सी नानी मेरे दरवाजे पे आई थी। ये बड़ा फ़नी किस्सा है जो मैंने कोशिश की है कि मैं इसे कुछ लफ्ज़ों में डालूँ। एक 70-75 सी नानी मेरे दरवाजे पर आई थी। मैंने कहा, तुम क्यों घूम रही हो? कहती है, 2 बीड़ी सी दे सकती हो बेटा? मैंने कहा, राशन ले जाओ, दवाई देती हूँ। तो कहती है, तेरे नाना को बीड़ी की लत है, तेरे नाना को बीड़ी की लत है, एक वक्त भूखा सो सकता है लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, बीड़ी? और कितनी मार खाऊंगी बेटा? इस उम्र में मार खाती हो, रोज़ का है। तो 70 निकल गए, थोड़े से दिन बाकी, 2 बीड़ी हो तो दे दे, घर का माहौल शांत रहेगा। उसकी रिक्वायरमेंट बीड़ी है। मैंने कहा, राशन भी ले जाओ।
उठाना नहीं होता, किसी से भिजवा देना। और वो चली गई और मैं उसे देखती रह गई। कोई मेरे दरवाजे पे बीड़ी के लिए भी आ सकता है। इंसानी ज़रूरतों में ढलते हुए देखा है, और मैंने भूख को नंगे पाँव चलते हुए देखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अधूरी है। चलो, जब भी पूरी हो जाएंगे हम जरूर सुनना चाहेंगे इसको। बहुत अच्छा, बढ़िया आपसे संवाद रहा। निश्चित रूप से आपका संवाद देखते हुए शायद जो आपके नज़र में गैर जिम्मेदार है, थोड़ा भी उसमें से फ़र्क पड़ता है, तो निश्चित रूप से आज का यह आपकी मीटिंग सार्थक होंगी हमारे लिए। ज़रूर, इंशाल्लाह। और मैं सिर्फ दुआ करती हूँ कि बहुत जल्दी हमको अल्लाह ताला बीमारी से फ्री कर दें, अपनी या आई हुई मुसीबत से बचा लें। अल्लाह सबसे बड़ा निगहबान है, और उसी की निगहबानी की ज़रूरत है, उसकी हिफाजत की ज़रूरत है। और बस अमन और चैन मेरे मुल्क में आ जाए, मुल्क आमीन। बंटने से बच जाए। आमीन।